नमस्कार स्टूडेंट्स, हम थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को सिंथेटिक पॉलीमर से स्टार्ट करवा रखा था और लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम इनके क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे थे पॉलीमर्स के, जिसमें मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था कि इनके स्ट्रक्चर्स के आधार पे इन पॉलीमर्स को कितने भागों में डिवाइड किया है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, और हमने 4 टाइप्स के पॉलीमर्स स्टडी किए थे। इस वीडियो लेक्चर्स में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ पॉलीमर प्रिपरेशंस, कि पॉलीमर्स को बनाने के मेथड्स के आधार पे इन पॉलीमर्स को हम 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। अब हम उन दोनों टाइप्स को एक एक करके स्टडी करेंगे और उसके बाद इन पॉलीमर्स के बनाने की मैकेनिज्म हम एक एक करके स्टडी करेंगे। चलो, सबसे पहले हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सिंथेटिक पॉलीमर वाली यूनिट है। इसमें हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम आज के वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स के बनाने के मेथड्स के आधार पे पॉलीमर्स को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? भाई, कैसे पॉलीमर्स को कैसे बना सकते हो? डबल बॉन्ड के कोई मोनोमर यूनिट होती है तो हम ऐड करते जाते हैं, मोनोमर यूनिट का एडिशन होता जाता है। यदि कोई इस तरीके के कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है वहाँ पे उस मोनोमर यूनिट में, तो उनका जब मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ेंगी तो उनके पास कोई डबल बॉन्ड था नहीं कि वो डबल बॉन्ड टूट जाएगा। मीन्स वहाँ से कोई ना कोई एक स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। मीन्स कंडेंसेशन प्रोसेस से होती है, संघनन पॉलीमर्स होते हैं वो। तो हमारे पास 2 टाइप के पॉलीमर्स होते हैं, एडिशनल पॉलीमर, और कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशनल पॉलीमर। अब देखो, सबसे पहले हम एडिशनल पॉलीमर्स, योगात्मक बहुलक, नाम से ही पता होगा कि ये जो बनेंगे ये किस पे बनेंगे? ऐड होके बनेंगे। यहाँ से कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर रिमूव नहीं होगा। मीन्स ये कौन सी मैकेनिज्म के कौन सी रिएक्शन होगी? यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे? एडिशन रिएक्शन होगी। और जब एडिशन रिएक्शन किस में होती है? जिनमें हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में एडिशन रिएक्शन किस में होती है? एडिशन रिएक्शन वहाँ पे होती है जहाँ पे अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, या कहें कि मल्टीपल बॉन्ड जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे क्या होता है? एडिशन रिएक्शन होती है। तो ये वो पॉलीमर्स हैं जो एडिशन रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं। तो क्या कहेंगे? Those polymers which formed by addition of monomer units। मोनोमर यूनिट्स के एडिशन से जो पॉलीमर्स बनते हैं उनको क्या कहते हैं हम?
एडिशनल पॉलीमर्स। इसको अभी छोड़ रहे हैं, पहले हम इस एडिशनल पॉलीमर्स के बारे में सारी डिटेल्स स्टडी करेंगे। देखो एडिशनल पॉलीमर्स के बारे में। एडिशनल पॉलीमर, इस टाइप की पॉलीमराइजेशंस या कहें कि इस टाइप के पॉलीमर्स जब बनते हैं तो जो प्रोसेस पॉलीमराइजेशंस जो होगी वो उन कंपाउंड्स में होगी जिनमें क्या होगा, डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो अगली लाइन क्या है, पहली लाइन तो इसकी डेफिनेशन बता दी, सेकंड लाइन क्या है, these types of polymerization पॉलीमराइजेशन क्या है, पॉलीमर्स को बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशंस। तो these types of polymerizations occur in those compounds which contain, जिनमें क्या हो, which contain डबल या मल्टीपल बॉन्ड। डबल भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। मल्टीपल बॉन्ड, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, पॉलीथीन बनती है, इथाइलिन से बनती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, इथीन। इथीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनते हुए चले जाते हैं। यही तो हो रहा है कि ये जो इनके साथ ये जो पाई डबल बॉन्ड है तो एक कोवलेंट बॉन्ड होगा, हम जानते हैं एक कोवलेंट बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ सबसे पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होता चला जाएगा और ये तो सिंगल बॉन्ड में बन जाएगा और यहाँ पे दो वैलेंसीज आ गई, एक इधर आ गई और एक इधर आ गई। भाई एक वैलेंसी किसके पास थी, इस कार्बन की भी वैलेंसी थी और इस कार्बन की भी वैलेंसी थी। जैसे ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ भी वैलेंसी क्रिएट हुई, यहाँ भी वैलेंसी क्रिएट हुई। अब यहाँ पे भी मोनोमर यूनिट जुड़ सकती हैं और इधर भी खूब सारी मोनोमर यूनिट, बार बार इस तरीके की यूनिट्स आपस में जुड़ती चली जाती हैं। तो क्या होगा, CH2 ऐसे n पार्टिकल्स मिलेंगे, n मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो कितने, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया n, ये पॉलीइथीन बन गया। तो पॉलीथीन किसका एग्जाम्पल है, एडिशनल पॉलीमर्स का एग्जाम्पल है। ये कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है, एडिशन रिएक्शंस के थ्रू होता है। पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो कौन से पॉलीमर्स होते हैं, एडिशनल पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड भी इसी तरीके से बनेगा एडिशनल प्रोसेस से, तो ये कौन से पॉलीमर होंगे, एडिशनल पॉलीमर्स होंगे। अब इनकी हम मैकेनिज्म स्टडी करते हैं कि ये जो पॉलीमर्स एडिशनल रिएक्शंस जो हो रही हैं, ये रिएक्शन या तो फ्री रेडिकल्स के थ्रू हो सकती है या ये आयनिक मैकेनिज्म के थ्रू हो सकती है। मीन्स
mechanism of polymer formation. पॉलीमर फॉर्मेशन कौन कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू हो सकता है? ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू भी हो सकता है, और ये आयनिक मैकेनिज्म के थ्रू भी हो सकता है। अब आयनिक मैकेनिज्म में कैटायनिक मैकेनिज्म के थ्रू भी हो सकता है और एनायनिक मैकेनिज्म के थ्रू भी हो सकता है। कैटायनिक मैकेनिज्म के थ्रू भी हो सकता है, मीन्स कैटायन फॉर्म हो, और आयनिक एनायनिक मैकेनिज्म के थ्रू भी हो सकता है। अब सबसे पहले हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरीके से बनती है। एक एक करके हम सारे चीजें पढ़ेंगे। देखो आपके बुक में एक और चीज दी हुई है कि ये जो हमने मैकेनिज्म के आधार पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है ना, वहां पे भी ये लिखा हुआ है कि इनके फॉर्मेशंस के आधार पे, मीन्स ये कौन से स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होती है, मीन्स चेन की ग्रोथ के आधार पे इनको हम दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। पॉलीमर्स को चेन के फॉर्मेशंस के आधार पे दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। ये तो पॉलीमर्स के बनने के आधार पे इनको दो भागों में बांटा गया है। फॉर्मेशंस के आधार पे, पॉलीमर्स की फॉर्मेशंस कि किसके आधार पे हो रहा है, एडिशन रिएक्शंस के थ्रू हो रहा है या कंडेंसेशन रिएक्शंस के थ्रू हो रहा है, इसके आधार पे इनको हम दो भागों में बांटा गया है। उसके बाद दूसरा जो क्लासिफिकेशन जो मैं बता रही हूं वो इन चेन की ग्रोथ के आधार पे है, ऑन द बेसिस ऑफ चेन ग्रोथ। फिर मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगी। चेन की ग्रोथ के आधार पे इन पॉलीमर्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। चेन की ग्रोथ के आधार पे हम इन पॉलीमर्स को दो टाइप से डिवाइड करते हैं। पहला है चेन ग्रोथ पॉलीमर्स और दूसरा है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमर ग्रोथ। चेन ग्रोथ नहीं, पॉलीमर ग्रोथ। पॉलीमर्स की ग्रोथ किस आधार पे हो रही है, उसके आधार पे हम इन पॉलीमर्स को दो भागों में डिवाइड किया। पहला चेन ग्रोथ पॉलीमर्स और दूसरा स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। चेन ग्रोथ पॉलीमर्स में ये जो पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है ये चेन रिएक्शंस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होगा? चेन रिएक्शन के थ्रू होगा। अब चेन रिएक्शंस में देखो आप स्टेप पढ़ते हो, पहले चेन इनिशिएशन स्टेप पढ़ते हो, फिर पहले चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशंस और चेन टर्मिनेशंस, तीन स्टेप्स पढ़ते हो। चेन इनिशिएशन में तो इनिशिएशन स्टेप्स जो होती हैं उसमें चेन का सबसे पहले चेन बनना शुरू होती है। चेन प्रोपोगेशंस में मीन्स एक के बाद एक चेन की ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। मोनोमर यूनिट्स एक के बाद एक जुड़ती जाती हैं। आपने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ी होगी। सबसे पहले आप क्या करते हो? फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करते हो। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, और इस फ्री रेडिकल फॉर्मेशन स्टेप को हम या आयंस का फॉर्मेशन, भाई आयनिक मैकेनिज्म से भी हो सकती है चेन ग्रोथ तो, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू भी हो सकती है।
तो पहली मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, फर्स्ट स्टेप, या कहें हम आयन फॉर्मेशन। और इस स्टेप को देखो 3 स्टेप में करते हैं। चेन ग्रोथ जो है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहली स्टेप में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हो रही है तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे, और आयंस के थ्रू रिएक्शन हो रही है तो आयंस का फॉर्मेशन होगा। और इस फर्स्ट स्टेप को हम कहेंगे चेन इनिशिएशन स्टेप। जिसमें इनिशिएटर बनता है। चेन इनिशिएशन स्टेप क्या है? जिसमें इनिशिएटर बनता है, वो रिएक्शन होना शुरू होती है। फिर क्या होता है? सेकंड स्टेप में चेन का ग्रोथ होता है, चेन ग्रोथ होती है। और किसके थ्रू होती है? थ्रू, यदि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो फ्री रेडिकल्स के थ्रू होगी, और ये आयनिक मैकेनिज्म है तो आयंस के थ्रू होगी। क्लियर? चेन का ग्रोथ जो होती हैं, जितनी भी स्टेप्स हो रही हैं जहां पे चेन का ग्रोथ हो रहा है, वो स्टेप्स कहलाती हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। अब क्या है? चेन रुकेगी कहीं पे जाके, मीन्स जितने भी आपके मोनोमर यूनिट थे या रिएक्टेंट थे, उन सब ने रिएक्शन कर चुके। अब जब सारे रिएक्शन कर चुके तो ये किसकी फॉर्म में है? ये चेन आपके या तो आयंस की फॉर्म में है या रेडिकल की फॉर्म में है। ये अनस्टेबल है, ये स्टेबिलिटी को लाएगी, तो ये यहाँ से क्या करेगी? कुछ चीज़ों को टर्मिनेट करेगी। या तो 2 रेडिकल्स आपस में जुड़ जाएंगे, या वहाँ से कोई एक रेडिकल बाहर निकल जाएगा, कुछ इस तरीके से होगी। मीन्स लास्ट स्टेप जहाँ पे स्टेबिलिटी आती है, और उस स्टेप को कहा जाता है चेन टर्मिनेशन, जिसको चेन टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। और इस स्टेप में हमारा स्टेबल पॉलीमर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। पॉलीमर्स है तो स्टेबल पॉलीमर्स बन जाएगा। और यदि कोई रिएक्टेंट होता जो चेन रिएक्शंस के थ्रू होता है, आपने देखा होगा H2 प्लस Br2 की फोटोकेमिकल रिएक्शंस कराते हैं, H2 प्लस Cl2 की फोटोकेमिकल रिएक्शंस कराते हैं या थर्मल रिएक्शंस कराते हैं। ये रेडिकल्स के थ्रू होती हैं और फ्री रेडिकल्स के थ्रू होती हैं। और कौन सी? चेन रिएक्शंस हैं। ये कौन सी रिएक्शन है? चेन रिएक्शंस हैं। इनमें चेन बनना शुरू होती है, चेन बनती है। तो चेन ग्रोथ के आधार पे पॉलीमर्स हैं, जिनकी हम 2 टाइप की मैकेनिज्म पढ़ेंगे। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे और आयनिक मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। चेन ग्रोथ में चेन का ग्रोथ होता है। चेन के ग्रोथ के द्वारा जो बनते हैं पॉलीमर्स, वो क्या कहलाते हैं? चेन ग्रोथ पॉलीमर्स कहलाते हैं। इनमें जो है वो या तो जो इंटरमीडिएट बनता है चेन ग्रोथ पॉलीमर्स में, वो क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बन सकता है, कार्बोकैटायन बन सकता है, या कार्बोएनायन बन सकता है। इस इंटरमीडिएट के थ्रू ये पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? एग्जाम्पल वही मैंने आपको बताया था। चेन ग्रोथ में क्या होगा? ये वहाँ होगी जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे। जैसे हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2, वही ये कौन सी स्टेप के थ्रू होगी? चेन ग्रोथ स्टेप के थ्रू होगी। ये कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होगी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगी।
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगी। अब देखो, अब हम इसकी मैकेनिज्म, मैं आपको एक एक करके मैकेनिज्म समझाती हूँ किस तरीके से इसकी रिएक्शन हो गई। चेन ग्रोथ में हम पढ़ रहे हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बना रहा है? पॉलीथीन बना रहा है, CH2 CH2। अब कैसे फॉर्मेशन होगा इसकी मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। सबसे पहले प्रोक्साइड, सबसे पहले यहां पे प्रोक्साइड R, इसको थर्मल एनर्जी दी जाती है। प्रोक्साइड में ये जो बॉन्ड है इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी जाएंगे और इसके पास भी जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या होगा? रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। RO रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। 2 फर्स्ट स्टेप। अब ये RO रेडिकल जो है वो अटैक करेगा इसके ऊपर। क्या करेगा? ये RO जो रेडिकल है ये अटैक करेगा इसके ऊपर। करो फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ रिएक्शन हुई RO की, इसके साथ रिएक्शन हो गई RO की। अब देखो, ये रेडिकल है, इस रेडिकल की प्रेजेंस में इस पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। क्या होगा? होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे। मीन्स बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दोनों पे इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ रेडिकल आया, यहाँ रेडिकल आया, एक रेडिकल से तो RO बॉन्ड बना लिया, तो ये बन गया RO CH2 रेडिकल। अब ये स्टेप थी चेन इनिशिएशन स्टेप। ये हमारा क्या है? चेन इनिशिएटर बना। चेन इनिशिएटर बन गया और ये स्टेप कहलाती है चेन इनिशिएशन। उसके बाद चेन प्रोपोगेशन। ये चेन इनिशिएटर जो है वो हर बार मोनोमर यूनिट के साथ रिएक्शन करता है और एक नया चेन इनिशिएटर बनाता है। क्लियर? जब तक इसको मोनोमर यूनिट मिलती हैं, जब तक ये हर बार रिएक्शन करता है और एक नया रेडिकल की फॉर्मेशन बनाता है, नया इंटरमीडिएट बनाता है, या कहें कि नया चेन इनिशिएटर बनाता जाता है। तो थर्ड स्टेप है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप में ये दोनों स्टेप भाई चेन इनिशिएशन स्टेप में ही आती है। कभी आप सोचो कि मैम ने तो वहां तो हमें 2 स्टेप बताई थी, यहां तो सिर्फ इसका काम है ये एज ए इंटरमीडिएट, वो एज ए कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव कर रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ रेडिकल बनाने के लिए हेल्प करेगा। लास्ट में RO बाहर निकल जाता है, ये इसके साथ जुड़ा ही नहीं रहता, लास्ट में ये RO बाहर निकल जाता है। तो ये इसका काम सिर्फ और सिर्फ रेडिकल्स को फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है।
क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप हमारी चेन इनिशिएशन स्टेप हमने पढ़ ली। अब सेकंड है चेन प्रोपोगेशन स्टेप, और ये चेन प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होगा, ये जो चेन इनिशिएटर है ये रिएक्शन करेगा एक मोनोमर यूनिट से, मोनोमर यूनिट से। अब इस रेडिकल की प्रेजेंस में इस मोनोमर यूनिट का ये जो पाई बॉन्ड है इसका भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। कर दो होमोलाइटिक क्लीवेज। जैसे ही होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, यहां रेडिकल आया, तो इस रेडिकल और इस रेडिकल के बीच में तो बॉन्ड फॉर्म हो गया और एक रेडिकल फिर से बन गया। मीन्स चेन इनिशिएटर ही बना, बस चेन बढ़ गई। तो क्या बनेगा, ROCH2 CH2 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 रेडिकल। इस तरीके से ये चेन चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। ऐसे बहुत सारी मोनोमर यूनिट आके जुड़ जाएंगी और आपके पास मान लो इससे और बहुत सारी मोनोमर यूनिट आके जुड़ गई, तो ये फॉर्म बनेगी ROCH2। उसके बाद ये मोनोमर यूनिट बनती है, देखो CH2 CH2, ये मैंने एक साथ लिख दिया। ऐसे बहुत सारे जुड़ जाएंगे, तो यहां तो मैंने N लगा दिया, ये फॉर्म बनी। क्लियर यहां तक? उसके बाद स्टेप आती है चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब टर्मिनेट होगा यहां से, थर्ड स्टेप है चेन टर्मिनेशन स्टेप। यहां से क्योंकि ये रेडिकल फॉर्म में अनस्टेबल है, तो यहां से रेडिकल बाहर निकल जाएगा और ये RO वापस रेडिकल की फॉर्म में बाहर रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ये ROCH2 CH2 CH2 की होल N CH2 रेडिकल है। चेन टर्मिनेशन में RO बाहर निकल जाएगा, प्लस CH2 की होल N CH2 रेडिकल। यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल। हो सकता है अब एक H बॉन्ड यहाँ से निकलेगा, ये रेडिकल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से भी हो सकता है ये दूसरे उस चेन से जुड़ के ये पॉलीथीन इस टाइप में भी फॉर्मेशन कर सकता है, आगे और जुड़ता रहे, तो ये इस टाइप से भी फॉर्मेशन हो सकता है। ये स्टेप कहलाती है चेन टर्मिनेशन स्टेप, जहाँ पे रेडिकल्स वापस टर्मिनेट होता है। क्लियर? ये था आप, चलो यहाँ तक क्लियर। चेन ग्रोथ पॉलीमर्स हमें समझ में आ गए कि इनका जो फॉर्मेशन होता है वो चेन की ग्रोथ के थ्रू होता है। अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होती है उन पॉलीमर्स की। सेकंड था स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स, जिनको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स भी कह सकते हैं। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स, इन पॉलीमर्स का जो फॉर्मेशन है वो कौन सी, भाई चेन रिएक्शंस का पॉलीमर्स, चेन ग्रोथ पॉलीमर्स का फॉर्मेशन कौन सी रिएक्शन से हो रहा था, एडिशन से, और उन्हीं को हम क्या कहते थे, एडिशनल पॉलीमर्स भी कहते थे। अब सेकंड आ गया स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कंडेंसेशन रिएक्शन से होता है पहली बार, इसलिए ये कौन से पॉलीमर्स कहलाएंगे, कंडेंसेशनल पॉलीमर्स भी कहलाएंगे।
क्योंकि इनका फॉर्मेशन किससे होता है? कंडेंसेशन से, संघनन अभिक्रिया से होता है। फॉर्मेशन थ्रू कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शंस के थ्रू होता है इनका। यहां पे क्या होगा? एक स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे वाटर, अल्कोहल, इस तरीके से एक छोटा NH3, अमोनिया, इस तरीके से एक छोटा मॉलिक्यूल, जब ये पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है तो एक छोटा मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर रिमूव होता है। तो ये वाला जो है वो किन में होगा? कोपॉलीमर्स में होंगे। किस में होगा? कोपॉलीमर्स में होगा, जो दो अलग अलग मोनोमर यूनिट के जुड़ने से बनेंगे। दो अलग अलग जनरली ज़्यादातर ये जो मिलेंगे वो, ये सिर्फ आपको मैं याद रखने के तौर पे बता रही हूँ, इसको हमेशा मत मान लेना। हो सकता है कई बार ऐसा हो कि ये सेम पॉलीमर से, सेम मोनोमर यूनिट के आपस में जुड़ने से भी बन सकते हैं, लेकिन जनरली हम यहाँ पे जितने भी पॉलीमर्स स्टडी करेंगे वो कोपॉलीमर्स ही इस स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स के उसमें याद रखेंगे। जैसे नायलॉन 6,6, ये सब किससे बनते हैं? स्टेप ग्रोथ पॉलीमर से इनका फॉर्मेशन होता है। अब कैसे बन रहे हैं? जैसे मान लो ये एक मोनोमर यूनिट थी AX, और ये दूसरे टाइप की मोनोमर यूनिट थी BY। X क्या है? उन पे कोई फंक्शन ग्रुप की बात कर रही हूं। ये X और Y क्या है? इस पे कोई फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है। OH ग्रुप भी लग सकता है, NH2 ग्रुप भी लग सकता है, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर? तो क्या होगा? यहां से ये Y और ये X, ये तो एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा AB, और ये प्लस में XY, और ये इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ये जो AB है ये फिर से इनसे रिएक्शन करेंगे और इस तरीके से ये पॉलीमर्स जो है वो जुड़ते चले जाएंगे। क्लियर? तो ये क्या कहलाएंगे? स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स कहलाएंगे। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स जो है वो कंडेंसेशनल पॉलीमर्स भी कहलाते हैं। सेम टू सेम डेफिनेशन है, सेम टाइप है। कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे इनमें? नायलॉन 6,6, क्योंकि जो ज़्यादातर कोपॉलीमर्स हैं जिनमें फंक्शन ग्रुप, जिनके मोनोमर यूनिट में कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो क्या करते हैं, जब वो आपस में कंडेंस होंगे तो एक छोटा मॉलिक्यूल वहाँ से बाहर रिमूव हो जाता है। जैसे वाटर, NH3, इस तरीके के एक स्मॉल मॉलिक्यूल वहाँ से रिमूव हो जाता है। एग्जाम्पल टेरिलीन इसका एग्जाम्पल है। तो ये हमने आज एडिशनल पॉलीमर्स पढ़ लिया और कंडेंसेशनल पॉलीमर्स पढ़ लिया। फिर हमने कहा कि पॉलीमर्स की चेन की ग्रोथ के आधार पे भी हम इसको दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, चेन ग्रोथ और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। चेन ग्रोथ पॉलीमर्स में चेन का फॉर्मेशन होता है। ये जो पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होगा ये या तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगा या आयनिक मैकेनिज्म के थ्रू होगा, और ये जो पॉलीमर्स बनेंगे ये एडिशनल रिएक्शन से बनेंगे। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स में स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होती है, पूरी एक स्टेप की ग्रोथ होती है, स्टेप बाय स्टेप इनकी यहाँ पे ग्रोथ होती है। ये जो पॉलीमर्स बनेंगे ये कंडेंसेशन प्रोसेस से बनते हैं और ये पॉलीमर्स कंडेंसेशनल पॉलीमर्स ही कहलाते हैं। क्लियर? अब हम कल की क्लास में आगे इनके मॉलिक्यूलर वेट निकालने का मेथड्स पढ़ेंगे। 3 टाइप से हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, उनके फॉर्मूले स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।